हेलो गाइस, हाउ आर यू। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि डाइट करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं और आगे भी आने वाली हैं आपकी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को और ब्यूटी को लेके। आजकल हमारी सीरीज़ जो है वो चल रही है फिटनेस को लेके, डाइट प्लान्स को लेके, एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट। तो अगर आप मेरी जो एक सीरीज़ पे अमल करेंगे, चलेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ऐसे प्लान्स हैं जो कि आपको बहुत महंगे मिलें अगर आप किसी से भी करें। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ज़रूर। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर हम कम खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे और हम ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। और अगर हम बहुत 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 वर्कआउट करेंगे, हम फुल टाइम कार्डियो करेंगे, तो फिर हम वेट लूज़ कर लेंगे। और होता ये है कि हम इसका ज़्यादा डाइट का और ज़्यादा वर्कआउट का एब्यूज़ करते हैं, और उस एब्यूज़ का रिजल्ट ये होता है कि एक तो हमारी हेल्थ जो है वो सेक्रीफाइस होती है। फिर ये होता है कि हमें इतना भूखे रहने की आदत हम बॉडी को डाल देते हैं कि फिर जब हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमें वो बहुत लगता है और हम मोटे होते हैं। और इसी तरह हम इतना बॉडी को कार्डियो वर्कआउट की आदत डाल देते हैं, या जिनकी बॉडी को कार्डियो वर्कआउट की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी होती है, तो फिर उनके ऊपर वर्कआउट की भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो बेसिकली फिर हमने करना क्या होता है, हमने जो है बहुत माइंडफुली इन दोनों चीज़ों को लेके चलना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोटा और पतला सीन क्या होता है। होता ये कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, और बहुत सारे लोग हम जैसे बहुत कम सा खाते हैं लेकिन हमारा जल्दी जल्दी वेट बढ़ता है। उसकी रीज़न ये होती है, एक तो हमारा कैलोरिक इनटेक, और दूसरी रीज़न होती है हमारा मेटाबॉलिज्म। एट टाइम्स हम इतने ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं कि वो हमारी बॉडी में जाके फैट को में स्टोर हो रहे होते हैं, और एट टाइम्स हमारा मेटाबॉलिज्म कम कैलोरीज ले लेकर इतना डैमेज हो जाता है कि फिर थोड़ा सा भी खाने से हम मोटे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट आपने देखे होंगे, आप उनके पास जाएं, वो आपको फुल टाइम लो कैलोरी डाइट कराएंगे, क्रैश प्लान्स कराएंगे, और फुल 40-40 50-50 मिनट्स की आपको जो है ना जंपिंग कराएंगे, और आप डेफिनेटली वेट लूज़ कर लेंगे। और फिर आप एक बुरे से साइकिल में फंस जाएंगे। फिर आप घर बैठेंगे, आप मोटे होंगे, फिर आप जाके उनके पास एनरोल होंगे, उनको पैसे देंगे, फिर वो आपकी पिटाई लगाएंगे, ठीक है, फिर आप पतले होंगे, फिर कुछ अरसे बाद आप तंग आ जाएंगे ऑब्वियसली, और फिर ये एक साइकिल जो है चलता रहेगा। और अल्टीमेटली जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंचेंगे तो तब तक थक हार के आप सब चीज़ों को खैर बार कह देंगे, और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जिसमें जॉइंट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोगों को कार्डियो कर करके। और तो बेसिकली हमने समझनी जो बात है वो ये है कि हमने करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी, ये एक इतना बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको जब शुरू करेंगे तो 8 से 10 दिन में ही आप 5-6-7 केजी तो यूं ही लूज़ कर लेंगे। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, फर्दर आपने यही करना है, क्योंकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रही होती है, जो आपकी बॉडी के पूरे साइकिल्स को ठीक कर रही होती है, आपकी बॉडी को बता रही होती है कि जब आपको खाना मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, और जब आपको खाना मिलना बंद हो गया है तो उन आवर्स में आपने अपने बॉडी में स्टोर्ड फैट को खाना है। समझ आ गई। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने क्या करना होता है, यहाँ मैं एक ऐप दे रही हूँ। जो लोग बहुत परेशान थे मेरे मील्स देख के, देखें मेरा एक वेट है, मेरी एक एज है और मेरी एक बॉडी है, उसके मुताबिक मेरे एक सर्टेन कैलोरीज हैं जो मुझे खाने हैं, तो मैं मेंटेन करूँगी। अगर मैं उससे कम खाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं लूज़ करूँगी, और अगर मैं उससे ज़्यादा खाऊंगी तो मैं गेन करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे एक ऐप दे दी है फिटनेस पैल के नाम से। सारे लोग ये डाउनलोड कर लें, इसमें अपनी एज डालें, अपना वेट डालें, अपनी हाइट डालें, और वो आपको बता देगी कि इस हाइट वेट पे अगर आपने कितने कैलोरीज खाने हैं। उन कैलोरीज में से लाइक अगर आपको ऐप कह रही है कि आपने 1500 कैलोरीज खाने हैं, तो आप 1200 कैलोरीज खाने लग जाएं, तो आप लूज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप अपने मील डिज़ाइन कर लें। और इस ऐप का फ़ायदा ये कि इसमें आप जो मील रखेंगे, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप साउथ इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप जहाँ जिस भी एथनिसिटी से आपका ताल्लुक़ है, इसमें मोस्टली आपको वो डिश मिल ही जाएगी। इसमें लजानिया से लेके कड़ी चावल सब कुछ के कैलोरीज पोर्शन के साथ अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा समझें, ठीक है। तो आप जो भी खाने लगे हैं वो इसमें डालें, उसकी कैलोरीज देखें और अपने कैलोरीज डेफिसिट में लेके चलें, तो डेफिनेटली
जब 900 कैलोरीज आप खा रहे होंगे तो बाकी जो 400-500 कैलोरीज हैं वो जब आप फास्टिंग करेंगे तो उस टाइम पे बॉडी को खाना तो चाहिए, तो वो आपकी बॉडी से वो कैलोरीज खाएगी और आप फैट लूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि बेसिकली आपने फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। 16 घंटे की विंडो आपने ऐसी रखनी है, डिनर कर लिया उसके बाद सो जाना है, फिर उठना है और 16 घंटे तक कुछ टोटल मिला के नहीं खाना। उसके बाद अपना मील लेना है, और 2 मील लें, 3 लें, 2 बेस्ट होते हैं। ठीक है, अपने मील को इस तरह डिज़ाइन कर लें अपने कैलोरीज के मुताबिक कि उसमें 2 मील बनते हैं तो 2 खा लें, छोटे पोर्शन खाते हैं तो 3 भी खा सकते हैं। ऑन एंड ऑफ जिन्हें भूख लगती है वो छोटे छोटे मील्स में डिवाइड। तो बस इन शॉर्ट ये करना है कि हमने बेसिकली अपनी बॉडी को उल्लू बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ डॉजिंग करनी है कि ये टाइम है तुम्हें खाना मिल गया और अपने कैलोरीज खा लो, फिर कुछ टाइम के लिए नहीं देना। अच्छा, और इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना कि जैसे 3 महीने के लिए एक पीरियड चुन लिया, बस 3 महीने फाका करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, पतले हो जाएंगे और उसके बाद खाएंगे, ऐसा नहीं करना। यही बात, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से हम देखते आए, सुनते आए और हम करते भी आए, और फिर हम एक मोटे और पतले की प्रॉब्लम का शिकार हो गए। तो करना ये है कि बॉडी को बताना है कि बाहर से मिलेगा, ताकि वो भूखे रहने की यूज टू ना हो। तो क्योंकि एक दफ़ा अगर भूखे रहने की यूज टू हो गई तो फिर थोड़ा सा भी खाओगे तो मेटाबॉलिज्म डैमेज हो चुका है। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने की बता दिया, खाना दो फिर खाना रोक लो, अच्छे कैलोरीज दो, अच्छा फूड दो। और ये मत देखो कि प्रोटीन डाइट करूँ कि कीटोजेनिक डाइट करूँ, बहुत जल्दी जल्दी वेट इनसे लूज़ होता है, लेकिन होता क्या है, कब तक एवोकाडो मंगवाओगे, कब तक क्रीम मंगवाओगे, कब तक देसी घी, कब तक वर्जिन ऑलिव ऑयल और MCT ऑयल और ये सारी चीज़ें कब तक लोगे, फिर क्या होते हो, फिर यही होता है कि बस अब नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको खुद, यानी कि मैं खुद डाइट प्लान्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं खुद बता रही हूँ कि इस बात को अगर समझ लोगे तो डाइट प्लान से जान छूट जाएगी। घर का खाना खाना है, जो मिला है, पोर्शन कंट्रोल कर लो, कैलोरीज को थोड़ा सा समझ लो। मेटाबॉलिज्म हाई करने के और जो तरीके हैं, लाइक ग्रीन टी पियो। मेटाबॉलिज्म, ग्रीन टी क्या करती है, ग्रीन टी को अंदर से जाके फैट तो नहीं तोड़ती, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर रेस करती है और उसके रिजल्ट में आपकी जो है मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो बॉडी जो है ना एनर्जी को यूटिलाइज करती है और वेट लूज कराती है। इसी तरह वॉक कर लें, वर्कआउट कर लें, हाई हिट इंटरवल कर लें, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लें, लंजेस लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं। अच्छा, वर्कआउट पे मैं आऊँगी, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि आप पहले डाइट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। और जो लोग क्या देखें, डाइट वर्कआउट इज़ ओनली 30%, तो उसके लिए इतने अभी ना वो हों कि पेट का वर्कआउट बता दो, बाजुओं को बता दो, टांगों को बता दो। 70% पे फोकस करें जिसकी वजह से वेट जाना है। ठीक है, और वर्कआउट आप फिर एक वो बात होती है कि है आप तो खुद ट्रेनर हैं, अगर आप ऐसे कहेंगी तो लोग वर्कआउट नहीं करें। देखिए, वर्कआउट का वेट लॉस को छोड़ के वर्कआउट के इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं अगर आपको कहूँ भी ना कि आप वर्कआउट ना करें, आप कहीं और जाके करेंगे। ये आपको हेल्दी रखती है, टोन रखती है, यंग रखती है, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखती है थ्रू आउट द लाइफ, कमर नहीं झुकेगी, घुटने नहीं दुखेंगे, यंग रहेंगे और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो इतने बेनिफिट्स हैं वर्कआउट के कि मैं आपको बता रही हूँ कि वेट लॉस तो सिर्फ 30% देती है वर्कआउट। वो भी क्या करती है कि जब वर्कआउट करोगे कैलोरीज बर्न होंगे। तो मैं तो अक्सर लोगों को कह रही होती हूँ कि अगर वर्कआउट नहीं हो रहा या थोड़ा हो रहा है, थोड़ा वर्कआउट कर लो। जो अक्सर लोग कहते हैं हमें वर्कआउट करा दो, हमें वर्कआउट, भाई कितना वर्कआउट करा दूँ, जहाँ बहुत वर्कआउट हो रहा है ना तो वहीं कर लो जाके, क्योंकि मुझे तुम्हें मेस्ट अप नहीं करना। ठीक है, मुझे आपकी बॉडी को करेक्ट करना है। तो इसलिए अगर पहले डाइट पे फोकस करो। और स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, बाजू मोटे हैं तो ये नहीं होता कि मैं बाजुओं का वर्कआउट, हाँ टोन होंगे जब आप वर्कआउट करेंगे, बॉडी टोन होगी, टाइट होगी, स्किन का स्ट्रक्चर टेक्सचर अच्छा होगा, ठीक है, सब होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ पेट पे फैट है तो पेट का वर्कआउट करेंगे तो पेट पतला हो जाएगा, या मैं पूरी पतली हूँ, मेरे बाजू मोटे हैं, सिर्फ बाजू का वर्कआउट करूँगी तो बाजू पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप बाजुओं का वर्कआउट करें और आपका पेट पतला हो जाए, या आप टांगों का वर्कआउट करें तो आपकी कमर से फैट चला जाए। तो टोनिंग होती है लेकिन स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। तो इन आप अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और थ्रू द लाइफ आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिट रहेंगे। देखिए, सिर्फ मोटा पतला सब कुछ नहीं होता, सेहत सबसे बढ़ के है। तो सब लोग फास्टिंग स्टार्ट करें, वाटर इनटेक अच्छी करें, एक्सरसाइज में वॉक लाएं, ग्रेजुअली वर्कआउट बढ़ाएं, और अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर अपने फास्टिंग पीरियड्स पे फोकस करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक चैलेंज स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, चीनी नहीं खानी, नो शुगर चैलेंज है।
कोई बाज़ार की चीज़ बाहर की नहीं खानी, ठीक है, और शुगरी आइटम्स नहीं लेने। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। स्किन को एज करती है शुगर, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, आपको चिड़चिड़ा करती है, मूड स्विंग्स लाती है। तो जब वेट लॉस करें की तरफ जाएंगे, फास्टिंग की तरफ जाएंगे और शुगर्स नहीं लेंगे, तो बहुत अच्छे मूड्स के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ आप जो है वेट लॉस की जो जर्नी है वो रख सकेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी ईद की तैयारियां, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और देन डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह स्किन को आप 2 से 3 दिन में ही एकदम ब्राइट और शाइन और ग्लॉसी कर सकते हैं। ईद के लिए सैलून भी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हेयर स्टाइल अगर चाहते हैं कि शेयर करूं, और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपना ईद जोड़ा भी शेयर करूं, ईद लुक शेयर करूं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।